हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर। आपका स्वागत है न्यूज़ अफेयर की एक नई और पहली वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। G7 समिट, यूके पीएम बोरिस जॉनसन ने प्लेज किया है कि वो डोनेट करेंगे 100 मिलियन कोविड वैक्सीन। जी हां, आप यही पढ़ रहे हैं, 100 मिलियन। तो इसको मैं पूरा समझा दूंगा इस वीडियो के अंत तक कि यूके क्यों डोनेट करेगा 100 मिलियन वैक्सीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्राइडे शाम को लंदन की तरफ से, लंदन यानी यूके की राजधानी, तो आप समझ जाएंगे कि लंदन यानी यूके की तरफ से ही बयान आया है। अगर लंदन से कोई बयान आता है तो उसको यूके का बयान माना जाता है। फ्राइडे जब G7 समिट की शुरुआत हुई थी, एंड G7 समिट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि G7 समिट एक ऐसा समिट होता है जिसमें 7 कंट्रीज, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये 7 कंट्रीज आपस में मीटिंग करती है जिसमें हर तरह के मुद्दे पर बात होती है, जैसे पर्यावरण, आतंकवाद, महामारी, ऐसी चीज़ों से बात होती है। और यह मीटिंग या समिट हर कुछ साल या महीनों के इंटरवल में ऑर्गेनाइज करा जाता है। और इस मीटिंग के दौरान यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने यह बोल दिया है कि यूके ने जो बहुत सारी वैक्सीन स्टॉक करके रखी है, आपको पता ही होगा कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ही पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनी पॉपुलेशन से 2 से 3 गुना ज़्यादा वैक्सीन स्टॉक करके रख ली हैं। तो यही बयान आया है कि यूके के पीएम की तरफ से कि जो भी हमने वैक्सीन स्टॉक करके रखी है उसमें से 100 मिलियन डोजेस हम दान करेंगे या डोनेट करेंगे। मैं यह बात बताना चाहूँगा कि 100 मिलियन डोजेस एक ह्यूज नंबर होता है, क्योंकि इसमें से अफ्रीका या मॉरिशस या कोई आइलैंड जैसी कंट्रीज़ पूरी की पूरी वैक्सीनेट हो सकती हैं। ये एक कंट्री को नहीं मिल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल की तरफ से। जॉनसन ने यह भी बोला कि इंडिया, जो स्पेशल गेस्ट था इस समिट का, इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को बोलते हुए कहा कि इंडिया एक वैक्सीन जाइंट है और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में इंडिया 1 बिलियन डोसेस देगा दुनिया को इस पेंडेमिक से बाहर निकलने के लिए। फिर उन्होंने यह कहा कि यूके ने पिछले साल एक ह्यूज फंडिंग करके ऑक्सफोर्ड को जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने की हिदायत दी, जिससे ह्यूमैनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान के साथ बाकी वर्ल्ड लीडर्स अगर मेरा समर्थन करेंगे तो हम अगले साल के अंत तक, यानी कि 2022 के अंत तक, हम इस वर्ल्ड को पूरा का पूरा वैक्सीनेट कर पाएंगे अगले साल के अंत तक। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो 100 मिलियन डोजेस है वो कितने कितने समय पर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो आप इस आर्टिकल में पढ़ ही सकते हैं। इस G7 समिट में सारे वर्ल्ड लीडर्स ने वैक्सीन की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए और कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंकरेज करा जाए कि वह इस इमरजेंसी, अब आपको पता ही होगा कि ये एक इमरजेंसी चल रही है, तो इस इमरजेंसी की सिचुएशन में G7 कंट्रीज़ ने एक प्लान बनाया कि हम कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंकरेज कर सकते हैं कि हम उनको फ्री में वैक्सीन मुहैया कराए, फ्री में वैक्सीन दे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एटलीस्ट इस इमरजेंसी सिचुएशन में। और उन्होंने एस्ट्राजेनेका का भी उदाहरण लेते हुए कहा कि एस्ट्राजेनेका पूरे प्लेनेट की सबसे सस्ती वैक्सीन बना रहा है और नॉट प्रॉफिट बेसिस पर इसे दुनिया में बेच रहा है। हालांकि उन्होंने एक सेंटेंस भी जोड़ लिया इसके साथ कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ने एक प्लेज करा है कि वह 1.3 बिलियन डोजेज नॉन प्रॉफिट बेसिस पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को बांटेंगे। अब कंक्लूजन हम देखें तो इसमें यही है कि जो यूके है वो 100 मिलियन डोजेज इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि आपने सुना ही होगा, हालांकि कुछ दिनों पहले की ये बात चल रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ यूके, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने स्टॉक करके रख लिया और हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है वैक्सीन, छोटे देशों के लिए या अंडर डेवलप्ड देशों के लिए। तो इससे जो इमेज है यूके, यूएसए और इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो थोड़ी गिर गई है इन छोटे देशों में। इस वजह से उन्होंने इस आलोचना को दबाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी चली है कि वह 100 मिलियन डोजेस अब मुहैया कराएंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा जो यूके की पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही मात्रा में वैक्सीन को स्टॉक करके रखा हुआ है। तो यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस न्यूज़ अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।